ऐसा बीच में रखते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो ये वीडियो है अक्षय तृतीया से एक दिन पहले का वीडियो, जहाँ पे मैंने मंदिर में एक चेंजेस किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं जो आपको दिखाना चाहते हो। ये कबर्ड आ गया हमारे मंदिर के बगल में, और कबर्ड आने के बाद कुछ फ़ोटोज़ जो भगवान की हैं, जैसे करवा चौथ में हम पूजा करते हैं उनकी फ़ोटो, और माँ वैभव लक्ष्मी माता की फ़ोटो वो छुप गई हैं। तो जिनको मुझे आज मंदिर को हटा के थोड़ा सा शिफ्ट करके फ़ोटो की पोजीशन चेंज करनी है, जिसके लिए मैं अपने पति की भी हेल्प लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने मंदिर को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि मंदिर एक स्टैंड पे रखा हुआ है, तो उसको मंदिर को शिफ्ट करना थोड़ा आसान था। यहाँ मेरे पतिदेव आ जाते हैं मेरी हेल्प के लिए, क्योंकि पति है तो भाई साथ तो देना ही पड़ेगा। ऐसे ये काम अकेले भी हो सकता था, पर मुझे उनकी हेल्प लेना और उनसे डिस्कस करके चीज़ें करना ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे बीच बीच में मैं कैमरे में देखती जा रही थी, कैमरे में सब कुछ कवर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे रूम में जगह बहुत कम थी। ये बगल में जब से ये वुडन बेड आ गया है तो कमरे का स्पेस थोड़ा कम हो गया है, तो कैमरा रखने की ज़्यादा जगह थी नहीं, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी सब शूट करने में। आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। और एंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमें मंदिर में जाते हैं, और वो मंदिर आपको दिखाऊंगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो मंदिर, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे पति ने अपना काम कर दिया है, और अब बारी थी, क्योंकि मंदिर रहता है तो ये फ़ोटोज़ कभी जल्दी साफ़ नहीं हो पाती, तो आज मैंने सारी फ़ोटोज़ को अच्छे से साफ़ भी किया स्टूल में खड़े होके। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ मंदिर में मूर्तियों की सफाई की, जिसके लिए मैंने नींबू और दही ले लिया है। मैं जितनी मूर्तियाँ हैं पीतल की हैं और कुछ दूसरे पत्थर की हैं, दूसरे मेटल की हैं, तो उसके लिए मैंने नींबू और दही लेके आई हूँ, और इन्हीं में सफाई करूँगी। और एक मैंने ब्रश जो है, एक नया सा ब्रश खरीद के मंदिर में ही रखा हुआ है, जिससे मैं सिर्फ मूर्तियाँ साफ़ करती हूँ हमेशा। तो ये हैं हमारे गणपति बप्पा, जिनको हमने लिया था, और गणपति बप्पा के साथ है लक्ष्मी माता की फ़ोटो। तो यहाँ पे मैं इन सब की सफाई अच्छे से कर रही हूँ, और साथ में बहुत अच्छे से पोंछ के रखना, क्योंकि ये बहुत जल्दी पानी में काली हो जाती है, तो एक भी बूंद पानी नहीं रहना चाहिए इसमें। और ये हवा से भी जितना मॉइस्चर होता है तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। तो बीच बीच में ऐसे जैसे भगवान जी की इच्छा होती है, वो मंदिर की सब मूर्तियों की सफाई मुझसे करवा लेते हैं। सब उन्हीं का ही आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद सदा सब पे बना रहे। और यहाँ पे ठाकुर जी की मूर्ति की सफाई मैंने कर ली है, और भी हमारी माता रानी है, जिनको मैं नींबू और दही से रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। देखिए हमारे बाल गोपाल जी कितने अच्छे से साफ़ होकर चमक गए हैं। ये बात है, मूर्ति एकदम साफ़ हो जाती है। तो ये हमारी शिव दरबार, ये दूसरे पत्थर की हैं जो हमने लिया था। तो अब इसी तरीके से मैंने सारी मूर्तियाँ साफ़ कर ली है। अब मैं मंदिर में लाल कपड़ा बिछा कर यहाँ पे एक एक करके हमारी सारी मूर्तियाँ, जो हमारी देवी देवता हैं, उनको प्रणाम कर करके मंदिर में रखती जा रही हूँ। और उनके जो भी वस्त्र हैं, जो भी उनका श्रृंगार का सामान है, उनको पहना के यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये हमारा मंदिर है। तो ये मूर्तियों की सफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। मुझे आज इनकी सफाई करने में ऑलमोस्ट 2 घंटा लग गया है, क्योंकि इनको बारीक से इनके कोने कोने में साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये देखिए मैंने एक करके धीरे धीरे सारी मूर्तियाँ स्थापित कर रही हूँ। आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सब लोग को कैसा लग रहा है। माता की मूर्ति की सफाई के दौरान उनकी जो बिंदी थी, जो लगी मोम से चिपकी हुई थी, वो एक्चुअली हट गई थी, जिसको मैंने वापस मोम लगा के चिपका दिया। और इधर मैं अब सजाने जा रही थी ठाकुर जी को। वैसे ठाकुर जी को तो मैं डेली नहलाती हूँ, और मैं क्या नहलाती हूँ, एक्चुअली उन्हीं का आशीर्वाद है जो मुझसे वो इतनी सेवा ले लेते हैं, और तो बस उनका इतना मैं डेली कर पाती हूँ। और माता रानी का तो मैं शुक्रवार को वस्त्र बदलती हूँ, और बाकी इस तरीके से मूर्तियों की सफाई तो कभी कभार ही हो पाती है। तो ये सारी तैयारी हो रही थी। जहाँ ठाकुर जी को मैंने उनके आसन पे बैठा दिया, और अब इधर बारी थी माता को श्रृंगार पहनाने की, उनके वस्त्र पहनाने की। तो मैं इधर माता को वस्त्र पहना रही हूँ, और इसके बाद बारी है अब पूजा करने की। तो पूजा की शुरुआत में हमेशा सबसे पहले मंदिर में घंटी बजाती हूँ, और उसके बाद शिव जी को जलाभिषेक करती हूँ। देखिए घंटी हमेशा बजानी चाहिए, कहते हैं कभी भी आप मंदिर में जाएँ तो सबसे पहले घंटी बजाएं। भगवान को ये एक तरीके से भाव होता है बताने का कि हम आपके पास आए हैं, आपके समक्ष खड़े हैं, आप हमारी बात सुनिए। तो ये घंटी ज़रूर बजाइए आप जब भी मंदिर में कहीं पूजा करने जा रहे हैं। और उसके बाद सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ फिर हल्दी, सिंदूर और चंदन चढ़ा के। अब जैसे शंकर जी को हल्दी नहीं चढ़ता है, सिंदूर नहीं चढ़ता है, तो मैं उनको चंदन से उनका टीका करती हूँ, और देवी माता को, ठाकुर जी को हल्दी सिंदूर दोनों अर्पण करती हूँ, जैसे जिनकी विधि लिखी गई भगवान में, जितना मुझे पता है
उसी अनुसार कर देती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए उसके लिए माफ़ी मांग लेती हूँ। तो ये अब हल्दी सिंदूर चंदन चढ़ाने के बाद मैं भगवान जी की आरती करती हूँ। तो आरती के बाद सबसे पहले भगवान का जयकारा लगाती हूँ, और जयकारा लगाने के बाद मैं भगवान की जो आरती हम कर रहे हैं उसको जल से उतार देते हैं। कहते हैं आरती करने के बाद आरती को उतार देना चाहिए, मतलब तो आरती उतारने के बाद मैं सब भगवान को आरती दिखाती हूँ और उसके बाद सभी भगवानों को प्रणाम करती हूँ। और प्रणाम के बाद शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ किया मैंने, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया इसमें। तो ये इस तरीके की पूजा है जो मैं नॉर्मली डेली करती हूँ। और साथ ही साथ कैमरे में भी देखती जा रही थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कैमरा बंद हो जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो रिकॉर्ड करना होता है तो वो मिस ना हो जाए, इसलिए बीच बीच में कैमरा भी चेक करती जा रही थी। तो इस तरीके से मैंने अपनी अक्षय तृतीया से एक दिन पहले की पूजा संपन्न की। अभी मुझे अक्षय तृतीया वाले दिन ज़्यादा नहीं करना होगा, और अक्षय तृतीया का ब्लॉग भी आएगा जहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा कुछ मंदिर में नया चेंज होने वाला है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए ये मेरा मंदिर, और मूर्तियाँ कैसे चमक रही हैं ना। तो ये जो पीतल की मूर्तियाँ हैं वो तो अलग ही चमक जाती हैं, बाकी मेरा शिव दरबार और श्री राम दरबार और माता रानी ये दूसरे मेटल की हैं, धातु की हैं, तो जिसकी वजह से इनमें वो वाली चमक नहीं आ पाती है। पर पीतल की जितनी मूर्तियाँ हैं वो चमक जाती हैं, और वो मूर्तियाँ भी काफ़ी चमक गई हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ हैं भगवान की जो लगा रखी हैं, जो मुझे दी हैं, कहीं से मिली हैं, कहीं से हमने ख़रीदा है। तो ये मेरा एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ, जो मेरे घर के भगवान जी हैं। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद हम लोग निकल गए थे मंदिर जाने के लिए, और जाते समय मैंने नाश्ता कुछ पैक कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था छोटी बेटी घर से बाहर निकलेगी तो उसको भूख लग जाएगी। तो मैं, अगर बच्चे स्मार्ट है भाई तो माएँ ज़्यादा स्मार्ट होती हैं उनसे भी, तो मैंने पैक कर लिया नाश्ता, ताकि वो जब मांगे तो वो टिफ़िन में उसको पकड़ा दिया, और वो नाश्ता करती जा रही थी दोबारा से। और इधर हम मंदिर जा रहे थे, एक्चुअली मेरी छोटी बेटी को उसको चिकन पॉक्स हो गया था, दाने निकल गए थे, तो जिसकी मैंने दवाई भी करवाई, दवाई भी चल रही थी साथ साथ। और साथ में ही जो हमारी हिंदू धर्म में जो हम शीतला माता को जल अर्पण करते हैं, तो वो मैं कर रही थी। ये मंदिर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे है, बस उन्हीं का आशीर्वाद है कि उन्होंने मंदिर मुझे ढूंढवाया। और ये देखिए मंदिर बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर है। माता की मूर्ति भी, मतलब जो माता है वो भी बहुत आत्मा को शीतल देने वाली हैं। जब आप उनको देखेंगे ना तो बहुत आत्मा को शीतलता मिलती है उनके दर्शन करके। तो यहाँ पे मैंने बेटी के हाथों जल, नारियल, बताशा और फूल अर्पण करवाया माता में। बीच में रखते हैं। नहीं तुम इनको नीचे रख दो फूल के ऊपर। नीचे में ठीक है, मैं चढ़ा देते हैं। तू भी चढ़ा दे। और फिर यहीं बगल में शिव जी का भी मंदिर था, छोटा सा मंदिर, बहुत ही प्यारा मंदिर, जहाँ पे जल चढ़ा के बहुत ही आनंद आया शिव जी को। और देखिए ना कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये मंदिर है पुणे में, श्री आई माता जी मंदिर। और ये मंदिर हम शीतला माता मंदिर ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पे आए हैं। जब मेरी बेटी को चिकन पॉक्स दाने निकले तो हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि हम शीतला माता को जल चढ़ाते हैं। तो वो दवाई तो चली रही थी, पर मुझे ये भी साथ में करना था, भगवान का आशीर्वाद भी उसको दिलाना था। तो मैंने शीतला माता का मंदिर ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आई, और आज मेरा ये 5वां दिन था, और बेटी को दानों में काफ़ी आराम मिल गया था। तो मंदिर में पूजा करने के बाद हम बैठ चुके थे गाड़ी में, और गाड़ी में बैठते मैंने सबसे पहले प्रसाद दिया सभी को। और आज एक्चुअली मंदिर में ज़्यादा कोई था नहीं तो मैं मंदिर में प्रसाद बांट देती थी। और इसके बाद रास्ते में मिला जूस सेंटर, जहाँ पे हम लोगों ने गन्ने का जूस पिया। इतनी गर्मी है, मेरी बड़ी बेटी तो बहुत परेशान हो गई थी धूप से, और बहुत ही ज़्यादा धूप थी। और यहाँ हम लोगों की हंसी मजाक चल रही थी। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी थोड़ा सा वीडियोज़ में देख के स्माइल कर लें, जो कि स्माइल नहीं कर रहे थे। और फिर कहने के बाद उन्हें थोड़ा सा स्माइल किया, जो ज़बरदस्ती लग रहा है क्या हुआ। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्माइल करते हुए कैसे लगते हैं, ताकि हर बार वीडियो में स्माइल कर लिया करें। तो बस ऐसे ही हम लोग पहुंच गए थे घर। घर पहुंचते ही फिर से गर्मी का असर कम करने के लिए बनाया रूह अफ़ज़ा बनाया, सबको दिया।
तो सबको रुअफ़ज़ा देने के बाद सब लोग सो गए थे, थोड़ा आराम की, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी वाकई में। और बस इसके बाद फिर मैंने खाना बनाया। खाने में बनाया था पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो ये था हमारा अक्षय तृतीया से एक दिन पहले का ब्लॉग। आपको ब्लॉग ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर हाइप का ऑप्शन मिले तो हाइप देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मंदिर में कुछ हमने नया चेंज किया है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। राधे राधे।